इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अदालत ने करार दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। पीटीआई के 9 उम्मीदवारों को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर करते हुए नोटिस जारी। अदालत ने तमाम हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ट्रिब्यूनल की तश्कील के लिए होने वाली खतो खताबत का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल के दौरान रिमार्क्स दिए, हमने इस केस को सबायत से निकल कर पूरे मुल्क की सतह पर देखना है। 2022 में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। पाकिस्तान के सैलाब से मुआशी तौर पर $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का NDMA की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा NDMA को तमाम अदारों पर फौकियत देनी चाहिए। NDMA की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जितना फंड चाहिए देंगे। बच्चों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भिजवाएंगे। अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तमाम वजारतों को लिखा है हर जगह थर्ड पार्टी का निज़ाम अपनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज 4 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान बैकडोर राबतों में पेशरफ्त के बाद मुलाकात तय हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय हो चुके। PP बजट में वोट देने के लिए भी रजामंद है। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में सिर्फ रस्मी गुफ्तगू होगी। हनीफ अब्बासी के बयान के बाद मामलात के दोबारा कशीदगी इख्तियार करने का इम्कान है। ईद छुट्टियों के बाद कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज फिर शुरू होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बजट बहस का आगाज करेंगे। अपोजिशन का एहतजाज और हंगामा आराई जारी रखने का फैसला। बजट पर बहस 1 हफ्ता जारी रहेगी। हफ्ता और एतवार को भी इजलास जारी रखने की तजवीज़। इजलास में फाइनेंस बिल 2024 और 25 भी मंजूरी के लिए पेश होगा। हुकूमत 29 जून को कौमी असम्बली से बजट की मंजूरी हासिल करेगी। हजाज कराम के वतन वापसी का आगाज। मुल्तान के लिए पहली परवाज 150 हजाज कराम को लेकर पहुंची। PIA की पहली परवाज 160 हजाज को लेकर कराची पहुंच गई। आज 4 मुख्तलिफ शहरों में 7 हज परवाजों के जरिए 1200 हजाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। मुल्तान के लिए दूसरी परवाज 180 हजाज कराम को लेकर 4 बजे मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। हजाज की वापसी के लिए 250 से ज़ायद फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। हज के दौरान हीट वेव से जाबाक हाजियों की तादाद 922 तक जा पहुंची। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी का दावा। अरब सफारतकार का कहना है कि जाबाक मिस्री हाजियों की तादाद 600 तक है। 35 हजाज कराम पाकिस्तानी है। जाबाक दीगर हाजियों का ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और इराक से है। उर्दन के 20 लापता हाजियों की तलाश की जा रही है। इस साल 18 लाख अफराद ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया। हज के दौरान दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा था। ईद पर बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब की अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश। मरीम नवाज कहती हैं ईद पर मुसलसल 72 घंटे जीरो वेस्ट मिशन की कामयाबी इश्तराकार की बेहतरीन मिसाल है। शहरों, कस्बात और देहात में सफाई का अमल बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिया गया। ईदगाहों, मसाजिद और अमाम बारगाहों में सिक्योरिटी इंतजामात तसल्ली बख्श रहे। 400 जदीद कैमरों से बड़ी सड़कों की निगरानी होगी। सिंध के 40 टोल प्लाजों पर निगरानी का जदीद निज़ाम नस्ब किया गया है। जराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम बहुत मददगार साबित होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस मनसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अमन व अमान बरकरार रखना सिंध हुकूमत की पहली तरजीह है। 2007 में कोई हाईवे महफूज नहीं था। कच्चे समेत कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर जल्द काबू पा लेंगे।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमती ताश का घर है। हुकूमत का इन्हिसार पीपल्स पार्टी के फॉर्म 45 वाले अरकान पर है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का हनीफ अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हनीफ अब्बासी दुआ करें नून लीग हमारे मुतालबात पूरे कर रहे, वरना वो और उनके दोस्त वापस अडयाला पहुँच जाएंगे। बजट पर हमारी जमात से मुशावरत नहीं की गई। ईद के मौका पर स्टाफ ने शदीद गर्मी में काम किया। तमाम 25 टाउन्स के चेयरमैन में फील्ड में मौजूद थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 99 कलेक्शन पॉइंट्स को रोज़ाना की बुनियाद पर साफ किया गया। ईद पर तमाम टाउन्स का दौरा किया। शहर में सारा काम बल्दियाती नुमाइंदों, यूसी और टाउन्स के चेयरमैन ने किया। अदालतों में सिक्योरिटी मामलात मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अटक में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म अज़ीज़ तारड़ का जमात बुकला के ताज़ियत की रेफरेंस से खिताब। कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने बुकला के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हो चुकी, किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। ये हमारे लिए टेस्ट केस है, इंसाफ होता नजर आएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस समात के लिए मुकर्रर बानी PTI फवाद चौधरी के खिलाफ केसेस की अलग अलग समात 26 जून को होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासत करने का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने DPO सरगोदा ROCTT मुतल्लिका DSP और SHO को भी शोकस नोटिस जारी कर दिए। IG पंजाब ने रिपोर्ट पेश करने की मोहलत मांग ली। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी वाक़े पर डॉक्टर्स को मुअत्तल और गिरफ्तार करने का मामला रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, ओकाड़ा और साहिवाल समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की एक बार फिर हड़ताल। वज़ीर आला पंजाब के मुआफ़ी मांगने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। OPDs बंद होने से दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर आए रोज़ हड़ताल कर देते हैं। हम दूर दराज इलाकों से आते हैं, यहाँ आकर पता चलता है कि हड़ताल है। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली के लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी एहतजाज। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी वाक़े पर डॉक्टर्स को मुअत्तल और गिरफ्तार कर लिया गया और का मामला है रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, ओकाड़ा और साहिवाल समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल में। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी एहतजाज। वफाकी और सूबाई हुकूमत आमने सामने। वज़ीर आला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुज़ाहिरीन के खिलाफ FIR का अंदराज न करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने वज़ारत दाखिला से मुज़ाहिरीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने FBR के तमाम मुलाजमीन की हफ्ता एतबार की छुट्टी बंद कर दी। FBR की छुट्टी बंद करने का मकसद जून के आखिरी 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस की रिकवरी है। सबका एतबार में जून के महीने में आने वाली 8 छुट्टियां खत्म कर दी जाती हैं। रबा साल FBR की जून के सिर्फ आखिरी 10 दिन में छुट्टियां बंद की गई हैं। गैर कानूनी सिगरेट बेचने वालों की दुकान सील की जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने FBR को इजाज़त दे दी। चेयरमैन FBR की सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। बताया गैर कानूनी सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कानून में तरमीम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर के मज़ीद 100 पॉइंट्स पर फ्री वाईफाई शुरू। पंजाब सिटी अथॉरिटी ने फ्री वाईफाई को 100 पॉइंट से बढ़ाकर 200 पर एक्टिव कर दिया। बांगा मंडी, मुल्तान, बंद रोड, चुहंग, शाहपुर कांचरा, सुंदर, वैलेंशिया, मराका और दीगर इलाकों में शहरी फ्री वाईफाई से मुस्तफीद होंगे। कुदरत मेहरबान हो गई। लाहौर और कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में 30 बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। लाहौर में जोहर टाउन,
कैनाल रोड, जेल रोड और गुलबर्ग से मलहका इलाकों में बादल जमकर बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशन गोई। बारिशों का सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा।